नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी के समक्ष अगहन मास की बृहस्पति कथा के पहला भाग हम पुस्तक के माध्यम से पढ़ के सुनाए हैं। इस वीडियो में इसी का दूसरा भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी इस पूरे वीडियो को जरूर सुनें। आप सभी इस वीडियो के पूरे अंत तक बिल्कुल बना रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं अगहन मास की बृहस्पति कथा का दूसरा भाग, दूसरा कथा। दोस्तों, यह पुराणों से ली गई कथा है। इस कथा में श्री महालक्ष्मी जी की महिमा गाई गई है। एक समय की बात है, पराशर ऋषि और नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। मास अगहन का और दिन गुरुवार का था। पुरी के नर नारी प्रातःकाल उठकर अपने अपने घरों को एक रंग के गाय बछड़ों के गोबर लिपकर शुद्ध किए थे। प्रातःकाल स्नान कर शुभ और साफ वस्त्र धारण किए थे। सभी घरों में चावल को पीसकर और उसमें पानी डालकर उसी से लक्ष्मी जी के पद चिन्हों के चौक पूरे थे। पीढ़ों को चारों ओर केला एवं आंवला के पत्तों से सजाए थे। पीढ़ा के ऊपर सफेद चावल रखे थे। उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्नान करके बिठाए थे। धूप दीप नैवेद्य लगाकर तथा 10 प्रकार फूल फल व रोटी का भोग लगाए थे। 10 बाती के दीपक जलाकर तथा लक्ष्मी जी के नाम पर एक सुपारी 10 गांठ वाला सूत लक्ष्मी जी के पास रखे थे। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना बड़े भी भक्ति से हो रही थी। लक्ष्मी जी की जय जयकार आकाश में गूंज रहा था। महर्षि पराशर ऋषि और नारद मुनि पहुंचे। नगर को सजे धजे देखकर मुनि आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने पराशर जी से पूछा, ऋषिवर, इस नगर के नर नारी किसकी जय जयकार कर रहे हैं तथा कौन सा उत्सव मना रहे हैं तथा मृत्यु लोक में इस व्रत का फल किसे मिला था? महर्षि पराशर ने देवर्षि नारद जी को साधुवाद दिया और कहे, नारद जी, आप धन्य हो जो कि संसार के नर नारियों के सुख शांति के लिए इस कथा को पूछ रहे हो। मैं संसार के कल्याण के लिए आपको इस कथा को अवश्य बताऊंगा, जिसे आप सुनो। माता महालक्ष्मी की कथा पौराणिक है। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी से बोले कि प्रभु, आज मेरे नाम से धरती के नर नारी व्रत का पालन किए हैं, क्योंकि अगहन महीना का विशेष गुरुवार पड़ा है, जिसे सुदर्शा व्रत के नाम से भी पालन करते हैं। ऐसे तो अगहन मास के महीने के प्रत्येक गुरुवार को व्रत का पालन करते हैं, किंतु जिस अगहन मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि और दिन गुरुवार पड़ जाए तो उसे सुदर्शा व्रत के नाम से व्रत पालन करते हैं, जो आज वही सुदर्शा व्रत है। आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्त भक्तिनों को देखने के लिए नगर भ्रमण हेतु जाती। भगवान जगन्नाथ बोले, ये तो अच्छी बात है। कौन अपने भक्तों को देखना नहीं चाहेगा? तुम अवश्य जा सकती हो, लेकिन याद रखना, केवल नगर भ्रमण कर और देख कर आना। लक्ष्मी माता अति प्रसन्न हो 16 श्रृंगार कर एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में नगर में प्रवेश की। नगर का परिभ्रमण किया। लक्ष्मी जी ने देखा नगर सुना सुना है। व्रत के नाम में कहीं कुछ भी नहीं है। सब नगर के नर नारी सो रहे हैं। लक्ष्मी जी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुई। लक्ष्मी जी को नगर के बाहर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर दूर से ही साफ सुथरा दिख रहा था। द्वार के आगे दीपक जल रहा था। वह घर सीरिया नाम की सहिनी का घर था। लक्ष्मी जी धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास पहुंची। सीरिया विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। लक्ष्मी जी से रहा न गया। लक्ष्मी जी सीरिया सहिनी के घर में प्रवेश कर दी और सीरिया को बोली, बेटी सीरिया, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो।
सीरिया को लक्ष्मी जी ने मनवांछित फल वरदान दिया और प्रसाद खाकर निकल रही थी। बलराम कृष्ण वन में वन विहार करने आए थे। बलराम जी ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से लक्ष्मी जी को सीरिया के घर से निकलते देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया और बोले कि अब लक्ष्मी जी को घर में नहीं रखना है, क्योंकि वह सीरिया सिंहनी के घर गई थी। श्री कृष्ण ने बलराम जी से बहुत विनती की, एक बार क्षमा कर दो। बलराम जी ने नहीं माने। लक्ष्मी जी जब आई तब कृष्ण जी ने अंदर जाने के लिए मना किया और कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, जहां जाना हो जा सकती हो। लक्ष्मी जी ने बहुत विनती की, लेकिन कृष्ण जी ने ही माने। इस पर लक्ष्मी जी ने दोनों भाई को शाप दे दिया, यदि मेरे प्रतिव्रत धर्म में सत्यता होगी तथा चंदा और सूरज का आना जाना सत्य होगा, तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न, पानी और वस्त्र नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा श्राप है। माता लक्ष्मी जाकर समुद्र के किनारे विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित भवन में रहने लगे। अष्टवेताओं के माध्यम से बैकुंठपुरी की सब सामग्री मंगवा ली। जग में बलराम कृष्ण नींद से जागे तो देखा पूरा बैकुंठ खाली है। भूख प्यास से 2-3 दिन बीत गए। आखिर दोनों भाई भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिल रहा था। जहां जाते वहां उसको भगा दिया जाता था। 12 वर्ष की समाप्ति पर दोनों भाई लक्ष्मी जी के भवन में पहुंचे और सब जानते हुए लाचारी वश भोजन की मांग किए। लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से प्रेम से खिलाई। श्री कृष्ण भोजन के पश्चात बलराम जी को कहा, यह भवन लक्ष्मी जी का है। बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा, अब लक्ष्मी जी को ले चलो, उनके बिना सारा संसार सुना है। लक्ष्मी जी की महिमा अपार है। कन्हैया, लक्ष्मी जी को कहना पिछली बातों को भूल जाओ। देखो 12 सालों तक हम दोनों भाई बहुत ही कष्ट पाए हैं। कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी को साथ लेकर निकले। चारों ओर खुशहाली छा गई। देवलोक में देवता, अप्सराएं, गंधर्व आदि भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मना रहे थे। बैकुंठपुर में पुनः खुशहाली छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी जी के बिना सारा जग अंधकारमय है। लक्ष्मी जी की महिमा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी के द्वारा किसी भी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को विधिवत लक्ष्मी जी का व्रत कर जो नर नारी पालन करेंगे, लक्ष्मी जी और मेरी कृपा उस पर अवश्य होगी। जो कोई भक्त भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी पुराण का कथा सुनेगा व पढ़ेगा, उससे माँ महालक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी और उस घर में धन धान से परिपूर्ण होगा। भक्तजनों, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर पढ़े एवं सुने। श्री महालक्ष्मी जी की कथा का वर्णन इस प्रकार शुरू होता है कि श्री महालक्ष्मी जी अनेकों रूप धारण कर सकती हैं। इनके सहस्त्रों नाम भी हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, विष्णुप्रिया, भयवती नंदिनी आदि हजारों नामों से महालक्ष्मी जी की नाम से जानी जाती हैं और पूजी जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी के बीच अघन मास की बृहस्पतिवार की व्रत कथा श्री महालक्ष्मी के पुराण के माध्यम से आप सभी के समक्ष पढ़कर सुनाए हैं। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे, यह कथा अच्छा लगे होंगे तो जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्त यारों को शेयर जरूर कर देना। और हमारी अगले वीडियो अगहन गुरुवार की बृहस्पति कथा का तीसरा भाग आने वाले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप सभी अवश्य देखना एवं सुनना। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।